नमस्कार। जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ भक्ति है। भक्ति का माध्यम है भगवान तक पहुँचने का। भक्ति का चरम वह होता है जहाँ भक्त मोक्ष को प्राप्त करके अपने प्रभु में समा जाता है। उसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के द्वार पर वो माथा टेकता है कि न जाने उसे अपने परमात्मा के दर्शन हो जाए। सर्वकार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः। ओम महादेवाय धीमहि महाशक्तिय धीमहि। ओम। नागपुर शहर दुनिया का सबसे आकर्षक स्थान रहा है, जो भारत का मध्य बिंदु है। ये वो स्थान है जिसने ज्ञानियों को, बड़े बड़े सुरमा को जन्म दिया है। इस धरती पे हमेशा से गौड़ समुदाय और नागवंशीय समुदाय रहते आए हैं। नागवंशियों की धरती है ये नागपुर। यहाँ कई कुलों के मुख्य देवता है नागराज। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है नाग नदी। उसके बहने की रचना नाग की तरह ही है। नागवंशियों से ही इस शहर का नाम नागपुर है, जो पुराणों में वर्णित है। नागपुर वह शहर है, अनगिनत मंदिर के शिखर आकाश को छूते हुए दिखाई देते हैं। कई तपस्वियों के तप का स्थान रहा है नागपुर। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। नागपुर को संतरा नगरी भी कहा जाता है। नागपुर के 0 माइल से मध्य भाग में 5 किलोमीटर के अंतर पे है महाल भाग, जो श्रीमंत भोसले महाराजा के महल के वजह से इसे ये नाम मिला है। श्रीमंत भोसले महाराजा के वंशजों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। श्रीमंत भोसले राजा के वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। यह है कल्याणेश्वर महाद्वार। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक समर्थ और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। भक्तों के तप के फल देने के लिए, सदा सदा कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान है कल्याणेश्वर महादेव। यहाँ बल के देवता बजरंगबली का मंदिर है। भोसलेकालीन सैन्य लड़ाई जाने से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेके कूच किया करते थे। नगारा बजा के सबको सूचना दी जाती थी, इसीलिए इसे नगार खाना कहा जाता है। भोसले राजवंश हमेशा से महादेव जी के पूजक रहे हैं। भगवान शिव, जो भूतों प्रेतों के भी उद्धारक है, नंदी जिनका वाहन है और कैलाश जिनका स्थान है, जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन की प्राप्ति हो जाती है।
कल्याणेश्वर महादेव के आशीर्वाद से ये भूमि फलती फूलती रहती है। जिन भक्तों को कल्याणेश्वर महादेव के पुण्य दर्शन हो जाते हैं उन्हें 36 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। ये नियम जीव और काल पे भी लागू होता है। नागपुर शहर भी इससे भिन्न न रहा। महाराजा के शासन के बाद ये जगह सरकारी हो गई। मंदिर निर्माण के हेतु पुलिस कर्मचारी और शहर के दानी लोग एकत्रित हुए। शिव तो वो है जो अपने भक्तों को पहचान लेते हैं, उनसे अपने कार्य सिद्ध करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। कहते हैं पूरे सृष्टि पे कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो किसी काम का ना हो। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो फल देते हैं, कुछ फूल देते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो ना तो फल देते हैं ना ही फूल। लेकिन कुछ पेड़ों का जीवों को शीतलता देना, छाया देना ही उनका कार्य होता है। एकनाथ दादा जोंजाल भी कुछ ऐसे ही थे। उनकी कोई अपनी संतान न थी। वह नागपुर शहर के पहलवान थे। मंदिर के मुख्य पुनर्कार्य के लिए भैया जी माँ ने एकनाथ जी दादा जोंजाल जी ने कार्य हाथ में लिया। मंदिर कार्य की शुरुआत तो हो गई, परंतु धन का अभाव समय समय हो रहा था। चिंताग्रस्त एकनाथ जी दादा और भैया जी माँ ने ऐसे मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। रात के 1 बजे शरीर से बलवान, पगड़ी पहने हुए, ललाट पे बड़ा से कुमकुम तिलक लगाए हुए एक कुमार वहाँ पे आए। चिंतित एकनाथ दादा और माने जी से उसने पूछा कि समस्या क्या है। समस्या बताई तो मंदिर निर्माण करने हेतु लगने वाली ईंट देने का वचन वो कुंभार ने दिया। 16 साल तक मंदिर निर्माण का कार्य चलता रहा। ईंट आती रही। एकनाथ दादा ईंट देने वाले कुंभार को ईंट की कीमत देने के लिए ईंट भट्टी गए तो उन्हें पता चला ऐसा आदमी तो क्या, कई सालों से यहाँ किसी को देखा ही नहीं। एकनाथ दादा को प्रचिति हुई कि कुंभार के रूप में भगवान शिव खुद यहाँ आए थे। 17 साल के अथक परिश्रम के बाद 1984 में मंदिर का जीर्णोद्धार पूर्ण हुआ। स्वर्गीय एकनाथ दादा और स्वर्गीय भैया जी माने ने महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया, जो आज भी यहाँ चल रहा है। हजारों भक्त इस महाप्रसाद वितरण का लाभ लेते हैं। यहाँ शिवलिंग और शिव साकार रूप से विराजमान है, अर्थात शिवलिंग और शिव विग्रह दोनों का दर्शन एक साथ है। कहते हैं निस्वार्थ भाव से जो भी कल्याणेश्वर महादेव के मंदिर में जो नतमस्तक हो जाता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। यहाँ नेता, राजनेता, खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले प्रथम दर्शन हेतु अवश्य आते हैं और मान्यता है वे अवश्य विजयी होते हैं। कल्याणेश्वर महादेव कल्याणकारी है, जो अपने भक्तों को निराश और खाली हाथ जाने नहीं देते। सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सावन माह में शिव शंकर की पूजा करने से समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। जय भोलेनाथ। कहते हैं भगवान शंकर ने देवासुर संग्राम में समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष पी लिया था। इस विष से भगवान शंकर का शरीर का ताप और बढ़ गया था।
और वो नीले हो गए थे। भगवान शंकर के ताप को शीतल करने के लिए इंद्रदेव ने वर्षा की थी और वो महीना सावन का था। भगवान शिव शंकर ने समस्त सृष्टि के रक्षा हेतु स्वयं विष पिया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ और देवाधिदेव महादेव कहते हैं। सावन का माह भगवान शिव को अति प्रिय है। ये सावन के महीने में भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। जो अपने आराध्य के लिए भोर से रात्रि तक की परवाह न करे वह भक्त। भगवान शिव शंकर से हमें यह ग्रहण करना चाहिए जो समस्त जीवों के लिए विष प्राशन कर सकते हैं। उन्हें गांजा, मदिरा, भांग इत्यादि से क्या असर होगा? परंतु हम मनुष्य भगवान के नाम पे वो सब करते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमें कुछ करना है तो छल, कपट, ईर्ष्या, अहंकार, अंधविश्वास, इन बातों का त्याग करना चाहिए। यही शिव पूजा है। जन कल्याण, मानव सेवा, जीव सेवा, यही भगवान की पूजा है। हर हर महादेव यानी हम सब शिव है। मैं, आप, हम सब, पूरा ब्रह्मांड शिव से भरा हुआ है। निर्गुण निराकार शिव से। जिस प्रकार समुद्र जल से भरा होता है, जिसे हम शिव कहते हैं, विज्ञान उसे हिग्स फील्ड जो स्वयं संचालित कहता है। कभी कभी इस शिव रूपी ब्रह्मांड में भी गुण आ जाते हैं, मानो जैसे समुद्र में गंध, इसे डार्क मैटर कहते हैं। ये गुण कहाँ से आते हैं? विज्ञान भी इसका पता लगा नहीं पाया है, परंतु समाप्त कर्म से होते हैं। इसलिए निराकार शिव आकार लेते हैं, हमारा आकार लेते हैं। अर्थात हम और कुछ नहीं, गुण युक्त शिव है और कर्म करके निर्गुण होने के लिए ही इस संसार में आए हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे ही हम निर्गुण हो जाते हैं, और जब हम पूरी तरह से गुण शून्य हो जाते हैं, हम पुनः परमानंद शिव हो जाते हैं। फिर हमारा अवतरण नहीं होता। इसे ही मुक्ति कहा जाता है। नागपुर के महाल के भगवान कल्याणेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें और भगवान कल्याणेश्वर महादेव का आशीष की प्राप्ति करें, अपनी मनोकामना सफल करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मंदिर कार्य और भक्तों को अधिक सुविधा, ज्ञान और समाज में सुसंस्कार रुझे, इसलिए मंदिर कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट श्री किशोरकांत सोनी, सचिव श्री गुणवंतराव पाटिल, अखंड सेवाव्रती श्री अशोक जी डुबले और ट्रस्ट के सभी सदस्य निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। नागपुर के इस भोसलेकालीन ऐतिहासिक जागृत देवस्थान को जीवन में एक बार अवश्य भेंट दें और कल्याणकारी देवता भगवान श्री कल्याणेश्वर महादेव जी का दर्शन, आशीष प्राप्त कर अपनी मनोकामना सफल करें। हर हर महादेव।